वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सथवारा और आज हम सीखेंगे कुछ टूल्स और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने हमारे दोनों पिछले लेक्चर्स देखे हैं और आपको सब कुछ याद है और आपने सब कुछ देखा हुआ है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं ये कुछ टूल्स और हो सकेगा मतलब जितना पॉसिबल होगा उतना हम ये वाले सेशन में ही ये सारे टूल्स कवर करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए कोरल ड्रॉ पे आते हैं। तो अगर ये मेरा कोरल ड्रॉ का डॉक्यूमेंट है, लेट्स से मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ। तो जब मैं एक नया डॉक्यूमेंट लूंगा तो मुझे यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो जब अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट रखने पड़ेंगे, राइट? अब जब मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं तो मुझे सेव का ऑप्शन आता है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब इसमें मैं यहाँ पे मेरा कुछ भी नाम डाल सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ। और अब यहाँ पे वर्जन, तो वर्जन क्या है कि जैसे हमारे पास कोई लेट्स से 2023 का वर्जन है, पर हमारा कोई दोस्त हो या फिर कोई जो प्रिंट वाला हो उसके पास लोअर वर्जन हो सकता है, तो हमारी फाइल उनके लैपटॉप या सिस्टम्स में सपोर्ट नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 2025 है उसकी जगह पे हमें 17 रखना है। मेजोरिटी मार्केट में सब प्रिंटर वाले जो कंपनी से वहाँ पे 17 वर्जन ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। और अगर तुम्हारा वर्जन बड़ा है तो भी 17 वर्जन तो सब में सपोर्ट होगा ही होगा, राइट? और फिर आप यहाँ पे सेव करके सेव दे सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। अब मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ अलाइनमेंट की। लेट्स से मैं ये वाले डॉक्यूमेंट में काम करता हूँ। तो लेट्स से मेरे ये दो रेक्टेंगल है, अगर मुझे इनको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब में शॉर्टकट से अलाइनमेंट कर सकता हूँ, जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया था राइट लेफ्ट का सबका है। पर अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज पर चाहिए, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ कट टू कट चाहिए, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ। ये आपने देखा, यहाँ पे मैं ये यहाँ पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट एंड अलाइनमेंट। तो इसको आपको यहाँ पर कैसे सेट करना है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पर मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपका अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पहले इसको ड्रैग करके बाहर ले लेना है, फिर थोड़ा छोटा करना है, फिर आपको यहाँ पेज एज पर सिलेक्ट रखना है और इसको इतना छोटा करना है कि आपको सिर्फ वो अलाइनमेंट का ही ऑप्शंस दिखे। डन। तो यहाँ पे आ गया। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं पेज के अकॉर्डिंग अलाइन करना है तो मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ। देखिए, बॉटम कोई भी जगह पर, है ना? और बाकी दो ऑब्जेक्ट को करना है वो तो मैं शॉर्टकट से कर ही सकता हूँ। देखिए, राइट, डन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते कि रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल क्या होता है? रेक्टेंगल टूल ये हमने पिछले सेशन में सीखा ही था, पर आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और उसको मैं कलर फिल करता हूँ, तो कलर फिल करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ क्लिक करना है और इसका ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी देखते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा रेक्टेंगल है, अगर मुझे उसको कस्टम साइज में करना है, लेट्स से मुझे विड्थ 3 चाहिए और हाइट 5 इंच चाहिए, 5, एंटर, डन। तो मेरे 3x5 का हो गया एलिमेंट। पर अगर लेट्स से मेरा स्क्वायर है, मुझे हाइट और विड्थ दोनों सेम रेशियो में ही छोटी बड़ी करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो लॉक वाला ऑप्शन है वो मुझे लॉक रेशियो कर देना है। तो अब जब मैं इसका मैं 5 रखूंगा तो दोनों हाइट विड्थ 5 होगा। अब लेट्स से मैं 2 कर दूंगा तो मैं हाइट 2 करूंगा तो विड्थ भी 2 हो जाएगी। अगर मैं विड्थ चेंज करूंगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो क्या करता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट का एक्सपेक्ट रेशियो है वो मेंटेन रखता है। ओके, अब उसके आगे है रोटेशन। रोटेशन को तो आपको पता ही है, यहाँ से भी कर सकते हैं वहां से भी कर सकते हैं। अब ये है उसका सेंटर पॉइंट। तो अब जब मैं सेंटर पॉइंट मूव कर देता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट होता है। मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो ये मुझे एक बहुत काम का टूल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं कब यूज करूंगा। लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रोटेट करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके 45 डिग्री पे, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यूं भी छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं इसकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर डबल क्लिक करके सेंटर पॉइंट को मैं लेट्स से यहाँ ले लेता हूँ।
अब मैं इसको बाजू में यहाँ पर रिपीट लूँगा, कंट्रोल आर 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 प्रेस करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। तो हो गया मेरा एक शेप। तो अगर मुझे ये वाला जो शेप है, इस टाइप का कुछ भी शेप बनाना है तो मैं डायरेक्टली शेप टूल से इस मतलब ये सेंटर पॉइंट को वहाँ पे रख के बना सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके की किस्सों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट? चलो वापस आ जाते हैं रेक्टेंगल टूल पे। अब रेक्टेंगल टूल में ये एक फ्लिप वाला है, तो फ्लिप वाला शायद आपको आइडिया नहीं आएगा कि ये रेक्टेंगल में काम कैसे कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल सेम है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक इमेज का दिखा देता हूँ। तो हम एक काम करेंगे, सांप लेंगे, स्नेक, डेंजर। मैं एक डेंजर स्नेक का फोटो ले रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लिप का काम कैसे करता है। ये वाला जो दिखा ना मस्त, ये रहा। तो ये जो मेरा इमेज है, तो अगर मुझे इमेज को फ्लिप करना है तो मुझे यहाँ से मैं क्लिक करके फ्लिप कर सकता हूँ, देखिए। और ऊपर नीचे करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना? तो ये सेम रेक्टेंगल में भी काम करता है, पर अब ये एक ही रेक्टेंगल है तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर ऐसे करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ और फ्लिप करता हूँ, है ना? ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी, है ना? देखिए ऊपर नीचे का नहीं पता चलेगा, ऊपर नीचे का ऐसा पता चलेगा। ये देखिए, है ना? तो ये होता है फ्लिप। अब उसके बाद ये कॉर्नर्स क्या है? तो एक में ये राउंड कॉर्नर है, दूसरे में ये अंदर की तरफ एक खांचे जैसा हो जाएगा, और ये है एक कॉर्नर्स, मतलब यानी कि जो हमारे कॉर्नर्स है वो एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन है वो शेप टूल में आएंगे, तो वो मैं आपको उस टाइम पर सिखाता हूँ, राइट? अब लेट्स से मुझे ऑब्जेक्ट को नीचे लेना है, तो जस्ट एक वन मोर पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको व्यू में जाना है और अलाइनमेंट गाइड्स जो ये है आपके सिस्टम में, अगर अलाइनमेंट गाइड बंद है तो आपको ये चालू कर देना है। इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ। लेट्स से ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब मुझे दोनों को कट टू कट रखना है टच करके। तो देखिए ऑटोमेटिक लाइन भी आ जाएगी और रह जाएगा। पर अगर मैं अलाइनमेंट गाइड मेरी बंद है तो वो मैं यहाँ ऑटोमेटिक चिपकेगा नहीं, है ना? ओके। तो जब मुझे इसको नीचे मूव करना है, टच टू टच एज, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके, जब मैं इसकी एज है, देखिए कंट्रोल प्रेस किया, इसकी एज के कॉर्नर को मैं इस तरीके से मूव करूंगा तो मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, वो भी एज टू एज। तो मैंने लेट्स से यहाँ पर मूव किया तो इस तरीके से डायरेक्ट हो सकता है। और अगर मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, अब मैं कंट्रोल आर 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 प्रेस करता हूँ, ये सब रिपीट होगा। अब मैं ये सब को ग्रुप कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक ले लेता हूँ, राइट? अब मैंने इसके ऊपर कॉपी ले ली, राइट 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 राइट। देखिए अगर मुझे इस टाइप की कुछ पैटर्न बनानी है तो मैं आराम से बना सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा नहीं और ऐसा कुछ चाहिए, अच्छा ऐसा कुछ, तो देखिए हो गया। तो इस टाइप का शेप भी आप डिजाइन कर सकते हैं ना। ओके। तो अब आते हैं शेप टूल पे। तो शेप टूल में क्या होता है कि जो भी मेरा रेक्टेंगल था, तो अगर मैं उसको शेप टूल क्लिक करता हूं तो ये मेरे 3 ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। जब मैं इसको कॉर्नर को ड्रैग करूंगा तो मेरे जो कॉर्नर है वो राउंड्स हो जाएंगे, राइट? और जब मैं इसको किसी मुझे लेट्स से मुझे चारों को राउंड नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक को राउंड करना है, तो मुझे कंट्रोल प्रेस करके उसको ड्रैग करना है, तो वो एक ही होगा। और आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे ज्यादा कम सब चीजें रख सकते हैं, देखिए, है ना? और अब चारों को साथ में भी रख सकते हैं। अब जब मैं ये वाला ले लेता हूँ ऑप्शन, तो उससे क्या होता है कि ये अंदर की साइड ऐसे कॉर्नर्स हो जाएंगे, और इससे करूंगा तो फ्लैट कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो इसका भी हम यूज आएगा, मेजोरिटी इसका ज्यादा यूज आ सकता है। और राउंड कॉर्नर का तो आएगा, हर एक ऑलमोस्ट हर एक डिजाइन में आएगा राउंड कॉर्नर्स का यूज। तो अब ये वाला ऑप्शन है, इसके मैं आपको एक बहुत मस्त चीज करके दिखाता हूँ। इसको मैं मैक्सिमम लिमिट तक खींच लेता हूँ, राइट? तो अगर मैं राउंड कॉर्नर करूंगा तो सर्कल हो जाएगा, और अगर ये कर रहा हूँ तो स्टार जैसा शेप हो जाएगा। अब इसको मैं लेट्स से कलर फिल कर रहा हूँ,
अब मैं इसमें कलर फिल करके ग्रेडियंट देता हूँ। ग्रेडियंट फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं आया है, पर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आगे हम डिटेल में उसके बारे में सीखेंगे, अभी जस्ट आपको देखना है उसके लिए। तो अब जब मैं उसको लेट्स से इस तरीके से किया तो छाना ये कलर आपको अभी नहीं करना है, जस्ट मैं आपको देखने के लिए दिखा रहा हूँ। तो अब ये शेप आपको कुछ जाना-पहचाना दिख रहा है ना? पता है किस चीज़ का ये है? ये है गूगल जेमिनी का। देखिए, है ना ऑलमोस्ट सिमिलर? तो गूगल वालों ने इसी तरीके से ये शेप बनाया और बहुत ही आसान है ये चीज़ बनाना। जनरली क्या होता है, लोगो होता है, तो उसको जितना भी एलिगेंट और सिंपल आइकन में रखो उतना मोर रिमेम्बरेबल होता है, राइट? डन? तो ये हो गया हमारा शेप टूल, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। एलिप्स टूल, तो एलिप्स में भी सेम है। ये रहा मेरा राउंड। तो जब मैं कंट्रोल प्रेस करके राउंड लेता हूं तो राउंड होगा, अदरवाइज क्या होगा, एलिप्स होगा। देखिए, देखिए, ये एलिप्स है सब। तो अगर मुझे कोई भी कस्टम में चाहिए तो भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ, राउंड में भी कर सकता हूँ, राइट? ओके। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि ये सब ऑप्शंस क्या है। ये तो सेम स्क्वायर जैसा ही है। अब मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसको पाई बोलते हैं। तो इसको अगर मुझे ज़्यादा कम करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए, ज़्यादा हो गया, 300 हो गया। तो ये मैं कोई भी शेप कर सकता हूँ, राइट? अब ये है आर्क। आर्क आर्क का क्या मतलब है? आर्क में ऐसा होगा नॉर्मली कि जो भी हमारा शेप है उसमें जो भी हम रेंज रखेंगे, लेट्स से 180, मतलब हाफ हमारी आर्क हो जाएगी। तो ये आर्क मुझे ऐसे मिल जाएगी, उसका मैं आउटस्ट्रोक है वो ज़्यादा कम कर सकता हूँ। और बेस्ट पार्ट क्या है, मैं इसमें कलर फिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं है, उसका जो शेप है वो आधा है, वो पूरा पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए कलर फिल नहीं कर सकती। ये ऐसी बात है जैसे पानी की बाल्टी है, तो वो नीचे से टूटी हुई है, नीचे उसका कोई बेस ही नहीं है, तो ऊपर से जितना भी पानी आप डालोगे नीचे से निकल जाएगा, राइट? इसी तरीके से अगर आपका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं है तो उसमें आप कलर फिल नहीं कर सकते, है ना? अब उसके आगे देखते हैं ये सब चीजें। तो ये हमारा स्ट्रोक है। स्ट्रोक में क्या होता है, कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं स्ट्रोक मेरा 2 pt है, तो जब मैं जूम करता हूँ तो स्ट्रोक बड़ा होता है। पर जब मैं हेयरलाइन यूज़ करता हूँ तो मेरा स्ट्रोक वो बड़ा नहीं होगा, जितना भी मैं जूम करूँ सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हेयरलाइन सिर्फ देखने के लिए है, वो प्रिंटेबल नहीं है और वो बहुत पतली होती है। अगर तुम जितना भी जूम करोगे वो पतली हो जाती है। तो वो क्या, अगर हम कहीं डिज़ाइन में व्हाइट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर व्हाइट एलिमेंट है बैकग्राउंड के साथ? तो मैच हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम हेडलाइन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम ज़ूम भी करेंगे तो भी वो पतली दिखेगी। तो मेजॉरिटी ये कुछ सीएनसी मशीन और उसमें मशीन को ट्रैक करने के लिए ये हेडलाइन चाहिए होती है। बाकी मेजॉरिटी आप हेडलाइन यूज़ ना ना करें तो ही अच्छा है, राइट? बाकी हम सिखाएँगे उसका यूज़ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ये जो आउटलाइन है, अगर मुझे उसकी कोई पैटर्न चाहिए, तो मैं यहाँ से जो आउटलाइन का है टाइप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस टाइप की चाहिए, इस टाइप की चाहिए। तो जो भी आउटलाइन है, ये सेम मैं इसमें भी मेरे लिए लागू होती है और ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता, तो भी मैं यहाँ आउटलाइन चेंज कर सकता था, राइट? ये देखिए, है ना? यहाँ पे हेडलाइन नहीं 5 कर देता हूँ, देखिए। 5 कर दिया, 3 कर दिया और इसमें आप जाके मोर में जाके यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हैं कि इसकी इतनी स्पेस चाहिए, इतनी स्पेस चाहिए, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, और एक वन मोर थिंग जो मैंने एक नोटिस करी है कि अगर मेरा एक रेक्टेंगल है और उसका मैं स्ट्रोक देता हूँ 10, तो अगर मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है तो मुझे कोई भी कलर जाके सिलेक्ट करना है तो वो कलर फिल हो जाएगा। बट अगर मुझे इसकी आउटलाइन का भी कलर चेंज करना है तो कैसे होगा? तो आपको कोई भी कलर पे जाके राइट क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो भी कलर के ऊपर जाकर मैं राइट क्लिक करूंगा
तो वो मेरी आउटलाइन का कलर हो जाएगा। पर अब पॉइंट ये है कि ये जो नए कोरल ड्रॉ के जो नए वर्जन है उसमें ये फंक्शंस अवेलेबल है। अगर आपके पास पुराना वाला कोरल ड्रॉ है, उसमें अगर आपको आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, कलर के पास जाना है, अब उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, तो आप में एक मेनू खुलेगा और मेनू में सेकंड नंबर का शायद ऑप्शन है सेट एज आउटलाइन कलर। तो अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका आउटलाइन कलर का कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर पुराने वर्जन में प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और ये नए वाले वर्जन में डायरेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये आप एक थोड़ा रिमेम्बर रखिए और आपका जो भी वर्जन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा। अब उसके बाद है पॉलीगॉन टूल। तो पॉलीगॉन टूल है ये वाला। तो पॉलीगॉन यानी कि हमारा एक जो भी मैं शेप बनाना चाहता हूँ, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये हो गया हेक्सागन और मैं होगा ट्राइंगल। तो इसमें मेरे जो कितनी एजेस करनी है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, और मैं यहाँ पे 6 डाल, लेट्स से मैं 5 ही डालता हूँ, तो आ गया मेरा पेंटागन, लेट्स से 5 पेंटागन। अब जब मैं शेप टूल लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, बराबर। तो इसको भी मैं देखो ऐसे चेंज कर सकता हूँ और ये वाले पॉइंट को भी चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे स्टार बनाना है, ये लो मेरा स्टार हो गया। अब लेट्स से मुझे कुछ अलग पैटर्न बनानी है, तो इस तरीके की बनानी, ये हो गया। अब मैं इसको ज्यादा भी कर सकता हूँ, देखो, है ना, बन गया, कम भी हो गया। तो ये है हमारा आर्टिस्टिक टूल। तो आर्टिस्टिक टूल क्या करता है, जो भी मैं ड्रॉ करूंगा उसको सांप जैसा बना देगा। सांप जैसा यानी कि आगे थोड़ा मोटा, पीछे जाके टेल जैसा। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसका एक ओडू करके कंपनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो लोग इसका बहुत मस्त यूज करते हैं और उसका ब्रांडिंग कुछ अलग लेवल का ही चलता है। ये देखिए, तो ये वन प्लेटफॉर्म अफोर्डेबल लिखा है। तो अगर मुझे इस टाइप की कुछ ब्रांडिंग करनी है, जैसे अनलिश, तो इस टाइप का करने के लिए ये टूल काम आ जाएगा। और जैसे ये 18 के ऊपर ये नोट्स है, इसके लिए भी काम आ जाएगा। जैसे ये मैंने कर दिया, सॉरी, ये कर दिया, देखिए इस टाइप का सेम बन गया। तो ये इसके लिए भी काम आएगा और मैं ये भी चीज कर सकता हूँ ऐसे, है ना, देखिए ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ, कलर येलो कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनलिश, बबल गम सन्स फॉन्ट कर देता हूँ, थोड़े फंकीस। ये देखिए, जहाँ ये अनलिश है वैसा अपना भी आ गया, है ना, डन, इतनी सी बात है। यस, अब मुझे वन मोर थिंग, अगर ये रेक्टेंगल है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जाके कलर सिलेक्ट करूँ। मुझे कस्टम कलर चाहिए तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जाके कलर व्यूअर्स में जाके यहाँ पर भी कस्टम, पूरे यहाँ पे इनफाइनाइट कलर्स है, मैं यहाँ कोई भी कलर कर सकता हूँ, देखो, है ना, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वहां से ही सिलेक्ट करूँ, यहाँ से भी मैं कोई भी कस्टम कलर कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर से भी चेंज होता है, यहाँ से भी चेंज होता है, जो भी तुम चाहो। और अदरवाइज तुम्हें कोई कोड डालना है तो तुम यहाँ कोड भी डाल सकते हो या नंबर्स भी डाल सकते हो, तो भी कलर चेंज हो जाएगा। ओके, अगेन कन्वर्ट टू कर्व्स, राइट। कन्वर्ट टू कर्व्स बहुत मस्त चीज है। अब लेट्स से मेरा ये रेक्टेंगल है और इसको मैं कलर फिल कर रहा हूँ ग्रे, स्ट्रोक दे रहा हूँ 10। अब जब ये मेरा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में यहाँ पे आप देख रहे कि फोकस ग्रुप में, इसको मैं पूरा, तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये मेरा रेक्टेंगल है, राइट। अब मैं इसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ, उसका जो स्ट्रोक है वो 10 कर दे रहा हूँ, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है यहाँ पे एक ही दिख रहा है, तो अब मैं इसके बाजू में एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ रेड वाला, इसको मैं रेड फिल कर दूंगा, यस। अब मैं इसको कंट्रोल क्यू करूंगा तो वो कन्वर्ट टू कर्व्स हो जाएंगे। तो कंट्रोल क्यू से कर्व हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा, फिर से करके दिखाता हूँ, कंट्रोल क्यू, देखिए यहाँ रेक्टेंगल से कर्व हो जाएगा, है ना। तो कर्व और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल क्या करता है कि जो भी मैं चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा मेरा शेप, पर कर्व में भी सेम है, ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए,
तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है शेप टूल का। जब मैं शेप टूल लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे नोड में मूव कर सकता हूँ, पर जब मैं रेक्टेंगल में करता हूँ तो मुझे वहाँ राउंड कॉर्नर का ऑप्शन आता है, और कन्वर्ट टू कर्व्स कर देता हूँ तो मैं कस्टम कर सकता हूँ, नोड भी मूव कर सकता हूँ, एज भी मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से, इस तरीके से, राइट। अब दूसरा है कन्वर्ट टू कर्व्स का दूसरा ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। तो यहाँ आपने देखा एक रेक्टेंगल है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाता हूँ यहाँ देखिएगा तो क्या हुआ, आउटलाइन जो थी वो अलग हो गई और मेरा जो रेक्टेंगल है वो भी अलग हो गया, है ना। अब मैं इसमें है, अगर मैं छोटा करता हूँ तो आउटलाइन भी छोटी होती है, पर कंट्रोल शिफ्ट क्यू करूंगा तो वो क्या काम करता है, आउटलाइन को अलग कर देता है। तो अब मैं इसको रेक्टेंगल को छोटा करूंगा तो आउटलाइन बदलेगी नहीं, क्योंकि उसको अलग लेयर में हो गया। ये होता है हमारा कन्वर्ट टू कर्व्स। अब उसके बाद देखते हैं नज। नज बहुत मस्त चीज है। लेट्स से यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो मुझे उसको यहाँ से वहां तक मूव करना है। तो इसको मैं कैसे मूव करूंगा, एरो प्रेस करके, है ना। तो ये देखिए बहुत धीमे धीमे जा रहा है। अगर मुझे उसको और स्लो करना है तो मुझे यहाँ बाहर क्लिक करके कुछ सिलेक्ट नहीं रखना, मुझे 1 की जगह पे 0.5 रखना है। तो ये देखिए धीमे धीमे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये बहुत जल्दी जाएगा, देखिए, है ना, है ना। तो इस तरीके से जाएगा। अब मैं फॉर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं 1 रख रहा हूँ और इसको मुझे यहाँ पर पहुंचने में कितने स्टेप लगते हैं गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप में मैं यहाँ से वहां तक पहुंचा हूँ। पर अगर मुझे इससे दुगनी स्पीड से सामने की ओर जाना है, मतलब मूव करना है दुगनी स्पीड से, तो जब मैं शिफ्ट प्रेस करके एरो प्रेस करता हूँ तो मैं दुगनी स्पीड से जा सकता हूँ। लेट्स से 10 स्टेप में हम यहाँ पहुंचा था, देखिए 1 2 3 4 5, है ना। तो मूव करने के लिए मुझे एरो से शिफ्ट प्रेस करना है, वो डबल स्पीड से जाएगा, है ना। अभी क्या है, 1 इंच का मूवमेंट हो रहा था, अब क्या होगा, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो एक साथ 2 इंच का मूवमेंट होगा। तो ये होता है नज। ओके, तो अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट ट्रिम एंड इंटरसेक्ट। अभी ऑलरेडी ये थोड़ा सेशन लंबा हो गया है, तो एक काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। तो आप ये सब जो अभी हमने सिखाए, ये जो 7 पॉइंट्स है, तो एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वाले सेशन में हम सीखेंगे और ट्रिम और ये सब, और कुछ 2-3 लोगों की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और अगर आपको कुछ डाउट्स है और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो आपको फिर से कवर करेंगे या फिर इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। और हो सकेगा तो एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकते हैं उसके ऊपर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।